आपका दिमाग बार बार उस चीज के पास वापस जाता है जिससे वो सबसे ज्यादा फेमिलियर होता है, और वो बार बार उन चीजों को रिजेक्ट करता है जिसको वो समझता है कि यार इस चीज को मैं जानता नहीं हूं, ये मेरे लिए अनफेमिलियर है। दिस इज वाई पीपल रिजेक्ट हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, पीस, सक्सेस, हैप्पीनेस ऑल द टाइम, बिकॉज उनके दिमाग में ये होता है कि यार मैंने बचपन से अपने घर में इतनी लड़ाइयां देखी है, मैंने ये देखा है कि रिश्ता होने के बावजूद भी लोग आपस में एक दूसरे को धोखा देते हैं, मैंने हमेशा से पावर्टी देखी है, मैंने कभी भी घर में स्टेबिलिटी नहीं देखी। तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, गंदे रिलेशनशिप्स होना, स्टेबिलिटी ना होना, पैसों की कमी होना, दिस इज माई नॉर्मल। तो अगर मैं इस चीज से दूर जाकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश भी करता हूं लेकिन मैं उस चीज में फेल हो जाता हूं, तो ऐसे इंसान का दिमाग पता है क्या बोलता है? उन लोगों का दिमाग बोलता है कि अगर तेरे को फेलियर मिला है, गो बैक टू योर सेफ प्लेस, गो बैक टू दोज थिंग्स जो तेरे लिए नॉर्मल है, जिनके साथ तू फेमिलियर है। जैसे एक सेइंग भी होती है ना, दैट द डेविल वी नो इज बेटर देन द डेविल वी डोंट नो। मतलब हमें डीप इनसाइड पता भी है कि हम गलत लोगों के साथ हैं, हमारी संगति गलत है, जो भी हमारे दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा मीडियोकर है, और उनके साथ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे घर का एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक और मीडियोकर है कि हम उनके आसपास रहकर कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नॉलेज है, वो सफिशिएंट नहीं है हमें सक्सेस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी ये जो जान पहचान वाली फीलिंग होती है कि मैं इन चीजों को जानता हूं, तो हम क्या करते हैं, हम इस जान पहचान में ही कंफर्ट ढूंढ कर बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, जैसे भी मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे हैं, मेरी लाइफ ऐसी ही है, तो दिस इज नॉर्मल फॉर मी। जितनी भी क्योटिक हो, जितनी भी टॉक्सिक हो, जितनी भी हमारे पास कमियां हो, दिस इज नॉर्मल। और ऐसे पॉइंट पर जब हमारी ये कंडीशनिंग होती है, जब हमारा बेस लाइन ही फेलियर, मीडियोक्रिटी और टॉक्सिसिटी होती है, तब हमारा दिमाग किसी भी नई चीज को वेलकम ही नहीं कर पाता है। हम जरा सा भी अपना पैटर्न बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग क्या करता है, जैसे ही उसको कुछ जरा सा भी मौका मिलता है, जरा से उसको एक कन्वीनियंट पॉइंट मिलता है कि अब मैं वापस से अपने पुराने पैटर्न्स में जा सकता हूं, झट से वो वापस वहीं पर चला जाता है। हमारा दिमाग हमें बोलता है कि जब भी हम किसी अनफेमिलियर चीज को एनकाउंटर करें, तब हम उससे दूर ही रोक लें और उससे दूर से ही टेस्ट करके चेक करके देखें कि क्या वो चीज हमारे लिए डेंजरस तो नहीं है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या और वो हमारे साथ क्या कर सकती है। लेकिन जिस भी चीज के साथ हम कुछ ज्यादा ही फेमिलियर होते हैं, जिस चीज के हम यूज टू होते हैं, जो चीज हमारे लिए नॉर्मल होती है, उस चीज को हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, उस चीज को हम कभी टेस्ट करके चेक करके देखते नहीं है कि क्या ये चीज जिसके साथ मैं इतना नॉर्मल हो चुका हूं, जिसको मैं हमेशा से ही जानता आया हूं कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, लाइफ ऐसी होती है, पैसों को इसी तरीके से देखते हैं, क्या ये चीज एक्चुअल में मेरे लिए बेनिफिशियल है, या फिर क्या ये चीज हमेशा से मेरे को हार्म करती आ रही है। हम कभी इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं करते बिकॉज वी आर फेमिलियर टू इट। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बचपन में हम स्कूल से घर पर वापस आ रहे होते थे, तब हम घर पर आकर सेम टीवी शोज को देखते थे, हम सेम खाने की चीज़ों की रिक्वेस्ट करते थे कि मम्मी वही चीज़ बनाओ जो मेरे को पसंद है, हम सेम बेवरेजेस मांगते थे कि मेरे को रसना पसंद है, मेरे को टैंग पसंद है, या फिर मेरे को कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है जो मैं हमेशा से पीता हूं। हम ऐसा क्यों करते थे? हम ऐसा इसलिए करते थे बिकॉज हम एक चीज़ के साथ फेमिलियर थे, हम एक चीज़ को रिपीटेडली करते आ रहे थे, और हमें पता था कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ से। अगर कोई दूसरा इंसान हमें बोले भी कि यार तू ये चीज़ कैसे खा सकता है, तू ये तेरे को ये चीज़ कैसे पसंद है, ये तो किसी को पसंद नहीं होगी, हम बोल सकते हैं तब कि मैं इससे फेमिलियर हूं, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। जो चीज तुम्हारे को स्ट्रेंज लग रही है वो मैं हमेशा से करता आया हूं। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, आपने कई नई चीजों को ट्राई किया, आपने उन चीजों को भी फेमिलियर बनाना शुरू कर दिया जो आपके लिए पहले अनफेमिलियर थी। जिन चीजों को आप पहले सोचते थे बचपन में कि यार ये चीज तो मेरे को कभी पसंद नहीं आएगी, आप उन चीजों को भी कभी टेस्ट करते हो, आप नए टीवी शोज को ट्राई करते हो बिकॉज किसी इंसान ने आपको, किसी फ्रेंड ने बोला कि यार ये वाला टीवी शो या फिर ये वाली खाने की चीज, वो वाला रेस्टोरेंट, वो वाली जगह वो अच्छी है, तो तुम जाके देखते हो। और आप ऐसा क्या करते हो, आप अनफेमिलियर को भी फेमिलियर बना लेते हो, आप उस चीज के भी यूज टू बन जाते हो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की थी, जो आपके लिए नई थी। और ऐसा करने से पता क्या होता है, ऐसा करने से आप ग्रो करते हो। दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग अप, ट्राइंग न्यू थिंग्स, हैविंग न्यू परस्पेक्टिव ऑन थिंग्स। कि मैं पहले ये चीज पसंद करता था, अब मेरी प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है बिकॉज मैंने नई चीजों को ट्राई किया और मेरे को ये समझ आ गया कि जिस चीज को मैं पकड़ कर बैठा था, कोई चीज उससे बेटर हो सकती है। लेकिन अगर आप कभी किसी नई चीज को ट्राई ही नहीं करते हो, तो आप बेसिकली ग्रो करना ही बंद कर देते हो। नाउ इसी सेम चीज को इमेजिन करो, लेकिन खाने के, टीवी शोज के या फिर रेस्टोरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि आपकी लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पैसों की अंडरस्टैंडिंग के साथ सोचो इस चीज को। कि अगर आपके जो भी बिलीफ्स हैं, जो भी इन चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप फेमिलियर हो इन चीजों को लेके कि हाँ ये चीजें तो ऐसी होती है, पैसों को तो इसी तरीके से देखते हैं, स्पेंडिंग तो यही होती है, मैं इतना ही सेव कर सकता हूं, मैं इतना ही कमा सकता हूं, या फिर मेरी हेल्थ ऐसे ही मैं मैनेज कर सकता हूं, हेल्थ को मैं बाद में मैनेज करूंगा। जो भी आपके बिलीफ्स हैं, जो भी आप खुद को बोलते हो, इन चारों चीजों के रिगार्डिंग आप सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ, उन्हीं बिलीफ्स के साथ फेमिलियर हो। और अगर आप खुद की इन चारों चीजों को चेंज करने की भी कोशिश करोगे, तो होगा क्या, आपके दिमाग में जो एक्चुअल में सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बैठा हुआ है इन चीजों को लेके,
वो वापस से आपको बुलाएगा कि नहीं, जो तेरे लिए फेमिलियर है, जो तू सोचता आया है कि शुरू से ऐसी ही होती है लाइफ, वही सेफ है, वही तेरे लिए नॉर्मल है, तो तू वापस आ जा। खुद को इतना चेंज करने की कोशिश मत कर, बिकॉज बाहर तेरे को नहीं पता कि कितनी अनसेफ हो सकती है जो भी तेरी चॉइस होगी। तो इससे बेटर है कि तू वापस आ जा और जो भी तेरे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनके तू यूज टू है, बस उन्हीं के साथ सेटल कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, आप बचपन से ही एक बहुत बैड स्पीकर थे और दूसरों के आगे बोलना आपके लिए अनफेमिलियर है। जब भी आप दूसरों के आगे बोलते हो, कोई भी आपको बोलता है यार स्पीच दे दो, प्रेजेंटेशन दे दो, तब आप एंजाइटी से, स्ट्रेस से भर जाते हो। और ऐसे पॉइंट पर आप क्या करोगे, आपके आगे जो भी अपॉर्चुनिटी रखी जाएगी कि एक रूम में आपको बैठना है बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ, और अगर वहां पर कोई स्लाइट चांस भी होगा कि कोई आपके पास आके आपको बोल सकता है कि भाई माइक में कुछ बोल दो, आप क्या करोगे? आप ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसाओगे ही नहीं। जस्ट बिकॉज आप ऐसी सिचुएशन में खुद को नहीं फंसाओगे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आप कोई नेटवर्क नहीं कर पाओगे, और नेटवर्क ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से, जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसोगे, आप क्या करोगे? आपके पास कोई कंसल्ट करने के लिए एक बेहतर दिमाग होगा ही नहीं। आप क्या करोगे? आप अपने पैटर्न्स के पास वापस से जाओगे, और आपके पैटर्न्स कभी भी आपको कोई नया आंसर दे ही नहीं सकते, बिकॉज बाय डेफिनेशन दे आर पैटर्न्स। अब वापस से अपने उसी ओल्ड सेल्फ के पास जाओगे जो अभी तक कोई नया सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाया है, और आप उससे जब दोबारा कोई सोल्यूशन मांगोगे एक नई प्रॉब्लम के लिए, वो क्या बोलेगा? वो कोई नया सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। वो फिर से वो बोलेगा कि अच्छा, सौरभ को दूसरे लोगों के आगे बोलने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, वो बहुत ज्यादा टेंशन से भर जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? दिमाग क्या बोलेगा कि कुछ भी करो, इसको एग्जॉस्टेड फील कराओ, डीमोटिवेट करो इसे, या फिर इससे इसकी सारी एनर्जी छीन लो ताकि इसे दूसरे लोगों के आगे बोलना ना पड़े और ये बच जाए इस चीज से। मतलब एक्चुअल में वो सिचुएशन मेरे को कंट्रोल नहीं कर रही है, जो चीज मेरे को कंट्रोल कर रही है वो मेरा ओपिनियन है उस सिचुएशन पे, कि अनफेमिलियर सिचुएशन में मैं गया तो सही, लेकिन उसका मतलब क्या है, मैं कैसा फील करूं, मैंने अपने दिमाग को क्या बोला कि मैं डर रहा हूं, या फिर क्या एक्चुअल में मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं कोई नई चीज ट्राई कर रहा हूं, मैं कोई नई चीज प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये चीज मैटर करती है कि मेरा ओपिनियन क्या है एक अनफेमिलियर सिचुएशन पे, डिस्कंफर्ट पे, या फिर कोई भी चैलेंज, या फिर कोई ऐसी चीज पे जो मेरे को वीक फील कराना चाहती है। सोचो, इसी सेम सिचुएशन में अगर कोई दूसरा इंसान है, आप भी बैड स्पीकर हो, वो भी बैड स्पीकर है, आपको भी पता है कि जब भी आप अपना मुंह खोलोगे लोग आप पर हंसेंगे बिकॉज आपको बोलना ही नहीं आता है, और दूसरे इंसान को भी पता है कि जब भी वो मुंह खोलेगा दूसरे लोग हंसेंगे बिकॉज उसे बोलना नहीं आता है। दोनों चीजों के बीच, दोनों लोगों के बीच में ये चीज फेमिलियर है कि आप एटलीस्ट एक नई चीज ट्राई कर रहे हो, आपने खुद को एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में प्लेस कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। बट जो चीज एक इंसान को डिफ्रेंशिएट कर देगी आपसे, वो बस ये होगी कि वो बोल रहे कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, अगर लोग मेरे पर हंस रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के आगे मैं बेवकूफ लग रहा हूं, देन आई विल बी हैप्पी बिकॉज मैंने कोई नई चीज ट्राई की, और मैं 10 बार, 100 बार, 1000 बार दोबारा स्टेज पर चढ़ूंगा, और बाय प्रैक्टिस ओवर टाइम मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा। यानी जस्ट बाय लेबलिंग एन अनफेमिलियर सिचुएशन डिफरेंटली, एक दूसरा इंसान आपसे आगे निकल सकता है, वो आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है, वो आपसे ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वो आपसे ज्यादा एफर्ट डाल पाएगा, वो उसमें ज्यादा ड्राइव होगी, ओनली बिकॉज उसके मुंह से दिमाग तक एक डिफरेंट मैसेज गया कि मैं क्या फील कर रहा हूं इस अनफेमिलियर सिचुएशन में। ये होता है हिप्नोसिस, कि मैं ये वेट नहीं कर रहा कि मेरा दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, मैं अपने दिमाग को बता रहा हूं कि इस तरह से रिस्पॉन्ड करे इस सिचुएशन पे। ये होता है माइंड को कंट्रोल करना। जैसे एक बहुत पॉपुलर बॉडी बिल्डर है रॉनी कोलमैन, जिन्होंने बहुत बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है, जब भी वो बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा रहे होंगे, उनकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में होगी और साफ दिख रहा होगा कि यार ये बंदा मर भी सकता है इस वेट के नीचे। वो खुद से क्या बोल रहे होते हैं? वो ये नहीं बोल रहे होते कि यार ये वेट कितना भारी है, मेरे को डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो खुद को ये बोल रहे होते हैं लाइट वेट, चिल्ला चिल्ला के वो लाइट वेट, आपने शायद ये कोई उनकी वायरल रील में भी देखा हो, वो खुद को बोल रहे होते हैं दिस इज वेरी लाइट फॉर मी, बिकॉज अगर मेरे ऊपर एक ऐसा वेट है जो मेरे को क्रश कर सकता है, अगर मेरे को जरा सी भी मैंने फॉर्म गलत उठाई तो मेरी बैक को कुछ भी हो सकता है और मेरा करियर खत्म हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर मैं अगर खुद से ये बोलूं कि मेरे को डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, मेरी पीठ टूट सकती है, मेरी स्पाइन के 2 टुकड़े हो सकते हैं, मेरा गला टूट सकता है, तो मैं कैसे उठाऊं? मेरे को डर लग रहा है, मेरे बस की नहीं है, ये मेरे लिए बहुत हैवी है। अगर मैं ये चीज खुद को बोल रहा हूं कोई भी वेट उठाने से पहले, तो क्या ये चीज मेरे को असिस्ट करेगी या फिर ये चीज मेरे को वीक बनाएगी? लेकिन अगर मैं किसी भी वेट को उठाने से पहले, कोई भी मुश्किल काम करने से पहले बोल रहा हूं कि यार ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो मेरा माइंड क्या करेगा? मेरा माइंड इस चीज को रजिस्टर करके मेरे को ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा एनर्जी देगा, और वो टास्क एक्चुअल में मेरे लिए ईजियर बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में या तो आप खुद पर डाउट कर सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे को पता है कि ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मेरे को पता है कि मैं ये चीज कर लूंगा। जो भी हमारा टास्क होता है, जो भी हमारा उसमें, उसके एक्शन में, जो भी उसके प्रोसेस में हिस्सेदारी होती है हमारी, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है, वो पूरी पूरी रिलाई करती है जो भी हमारा ओपिनियन है खुद के बारे में।
जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं, जो हमारा सेल्फ ओपिनियन है, सेल्फ परसेप्शन है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो डिक्टेट करती है कि हमारा ओपिनियन, हमारी एनर्जी, हमारा मोटिवेशन क्या होगा एक सर्टेन टास्क को लेकर, और हम कितना ज्यादा कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह सकते हैं उसको करते हुए। मतलब एंड रिजल्ट हमें नहीं पता कि कैसा होगा, लेकिन जो काम है वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में है।